आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूँ, उसने मुझे जीवित रखा और आप सभी प्रिय लोगों के बीच में हालेलुया सामर्थ्य वचन को बांटने के लिए मुझे समय दिया। और इस वीडियो में जुड़ने के लिए आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। मेरे प्रियो, आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं चुने हुए लोगों को चार मुख्य चीज़ें हैं जो उनके आत्मिक जीवन को बर्बाद कर देगा। प्रभु ने आपको चुना है। हाँ, आप प्रभु के लिए आराधना करते हैं, सुसमाचार का प्रचार करते हैं, यीशु की गवाही देते हैं, हालेलुया प्रार्थना करते हैं, उसके राज्य के लिए आप काम कर रहे हैं। सुनिएगा, परमेश्वर का वचन हम सभी से बात करेगा। मेरे प्रियो, आपके आत्मिक जीवन को करने वाली चीजें, पहला है स्त्री की, पुरुष की सुंदरता, शारीरिक सुंदरता, शारीरिक सौंदर्य आत्मिक जीवन को नष्ट कर देता है। हम देखते हैं एक सुंदरता कैसे एक व्यक्ति के आत्मिक जीवन को नष्ट कर देता है। हम देखते हैं आदि में, उत्पत्ति की पुस्तक में 3 अध्याय का 6 पद में हम देखते हैं हवा उस भले बुरे ज्ञान का जो वृक्ष का फल है उसको देखती है। लिखा है, जब हवा ने भले बुरे फल की ओर देखा। क्यों देखा? क्योंकि वो फल खाने के लिए अच्छा है, सुंदर है और देखने में मनभाऊ है। मनभाऊ का अर्थ है मन को अच्छा लगने वाली वस्तु है, सुंदर है। इसका मतलब चुने हुए लोगों के जीवन में शैतान एक सुंदरता को लेकर आता है। सुनिएगा, मैं 3 व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जो बाइबल जिक्र कर रही है। शैतान सुंदरता को लेकर आपके आत्मिक जीवन को नष्ट कर देता है, आपके विश्वास को, आपके जो सेवकाई है, जो आप सेवा कर रहे हैं, उनको नष्ट कर देता है। सुनिए मेरे प्रियो, यदि हम सिमसोन के बारे में देखते हैं, न्यायों की पुस्तक 16 अध्याय का 1 से लेकर 22 पद तक यदि हम पढ़ते हैं, लिखा है सिमसोन बहुत ही ताकतवर व्यक्ति था। परमेश्वर ने सिमसोन को चुना था। कोई भी व्यक्ति और शक्ति सिमसोन के आगे टिक नहीं सकता था। इसका मतलब सिमसोन पावरफुल व्यक्ति था। लेकिन एक स्त्री के प्यार में सिमसोन लिप्त हो गया। स्त्री के प्यार में, उसकी सुंदरता को देखकर वो प्यार में डूब गया। उस स्त्री का नाम है दलीला। उसके प्यार में वो क्या हो गया? लिप्त हो गया। लिखा है मेरे प्रियो, दलीला फलिस्ती लोगों के साथ मिली हुई थी और दलीला सिमसोन को प्यार में फंसाई और सिमसोन का ताकत का राज को जानने के लिए सिमसोन को उकसाने लगी। और ये बहुत बार हुआ। लिखा है बाइबल में, न्यायों की पुस्तक 16 अध्याय का 17 पद में, बहुत बार उकसाने के कारण, बहुत बार फुसलाने के कारण। क्योंकि सिमसोन दलीला के प्यार में खो गया था। उसकी सुंदरता को देखकर वो मोहित हो गया था और वो दलीला स्त्री बहुत बार फुसलाने के बाद सिमसोन, लिखा है, तब उसने अपनी मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा। सिमसोन ने वो ताकत का राज को बता दिया। सिमसोन ने उन बल जहाँ से आता है, सामर्थ जहाँ से आता है, पावर जहाँ से आता है, उन बातों को उस स्त्री के सामने खोलकर बोल दिया, खोलकर रख दिया। तब उस स्त्री ने उसे फंसाया और फलिस्ती के हाथों में सौंप दिया और सिमसोन शत्रु के हाथों में चला गया। इसका मतलब शैतान एक सुंदरता को लेकर आता है और सुंदरता
एक व्यक्ति को अंधा कर देता है। उन चीज़ों को वो नहीं जान पाता। क्यों? क्योंकि वो मोहित हो गया है। मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, शैतान उन चीज़ों पर अटैक करता है जहाँ से आपको बल मिलता है। प्रार्थना के द्वारा आपको ताकत मिल रहा है तो प्रार्थना में आपको क्या करेगा? अटैक करेगा। जैसे दानियल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, वो दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला था। प्रार्थना के ऊपर अटैक करेगा। यदि आप आराधना करते हैं, आराधना के ऊपर अटैक करेगा। आपको कहाँ से बल मिल रहा है, वो मूल स्रोत क्या है, वहाँ पर शैतान एंटर करेगा और एंटर करने के बाद आपको नष्ट करेगा और शत्रु के हाथों में सौंपेगा। आप शैतान के अधीन हो जाओगे, संसार के अधीन हो जाओगे, जैसा सिमसोन पलिस्ती के अधीन हो गया, उसके गुलाम हो गया। परमेश्वर ने सिमसोन को चुना था राज बताने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करने के लिए। वैसे ही मेरे प्रियो, प्रभु ने आपको चुना है। क्यों? उसके राज्य के लिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आपको चुना है। जैसे सिमसोन एक स्त्री के प्यार में, उसकी सुंदरता में खो गया, इसका मतलब एक सुंदरता, स्त्री की सुंदरता, पुरुष की सुंदरता आत्मिक जीवन को नष्ट कर सकता है। इसलिए सावधान रहिएगा मेरे प्रियो। सुंदरता होना कोई गलत बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बहुत ही खूबसूरत बनाया है, तैयार किया है, अपनी समानता में, अपने स्वरूप में आपको तैयार किया है। इसलिए सुंदरता होना बुरी बात, गलत बात नहीं है। लेकिन सुंदरता के पीछे मोहित होना, सुंदरता को हम हासिल करना और परमेश्वर की बुलाहट को छोड़कर सुंदरता के पीछे भागना, ये गलत है। हम भटक सकते हैं परमेश्वर की बुलाहट से, हम उसकी बुलाहट से दूर हो जाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाएंगे। मेरे प्रियो, जैसे सिमसोन के बाल को काटा गया, लिखा है बाइबल में, परमेश्वर यहोवा उससे अलग हो गया, उस परमेश्वर का सामर्थ सिमसोन से अलग हो गया। इसलिए सावधान रहिएगा, किसी की सुंदरता देखकर पाने की लालच नहीं करना, अभिलाषा नहीं करना, कहीं ऐसा ना हो कि आप फंदे में फंस जाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे प्रियो, दुनिया में हम देख चुके हैं, जिसे परमेश्वर ने चुना है, अभिषेक किया है, विशेष कार्य के लिए ठहराया है। वे किसी स्त्री की सुंदरता में, किसी पुरुष की सुंदरता में वे बुलाहट से अलग हो गए, बुलाहट से दूर हो गए। इसका मतलब एक सुंदरता एक आत्मिक जीवन के व्यक्ति को, एक पुरुष को या फिर महिलाओं को नष्ट कर सकता है, आपके आत्मिक जीवन को बर्बाद कर सकता है। इसलिए मेरे प्रियो सावधान रहिएगा। और हम देखते हैं जी दाऊद के बारे में, दूसरा शमूएल 11 अध्याय का 2 से लेकर 5 पद तक यदि हम पढ़ते हैं। सांझ के समय राजा दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। वह स्त्री बत्शेबा जो इत्ती उरिया की पत्नी थी। दाऊद ने उस स्त्री के साथ व्यभिचार किया। राजा दाऊद जो परमेश्वर ने चुना था, अभिषेक किया था शमूएल के द्वारा, बाइबल का वचन कहता है एक समय ऐसा आया कि वो छत पर टहल रहा था और एक स्त्री को देखा और वो स्त्री नहा रही थी और वो स्त्री बहुत ही सुंदर है और वो स्त्री कुंवारी नहीं है, वो स्त्री इत्ती उरिया की पत्नी है। लेकिन सुनिए, सुंदरता राजा दाऊद को मोहित कर दिया। सुंदरता राजा दाऊद को क्या कर दिया? एक लालच उत्पन्न करा रहा है, एक अभिलाषा उत्पन्न करा रहा है। राजा दाऊद ने परमेश्वर की बुलाहट को याद नहीं किया। राजा दाऊद ने परमेश्वर की योजनाओं को याद नहीं किया। उसने उस स्त्री को देखा, अति सुंदर है, और उस स्त्री को अपने पास बुलवाकर उसके साथ व्यभिचार किया, उसके साथ सोया, उसके साथ शारीरिक संबंध किया।
और इतना ही नहीं, उस पत्नी को, उस स्त्री को पाने के लिए उसका पति को भी तलवार से मरवा दिया, लालच किया। मेरे प्रियो, एक सुंदरता आपके आत्मिक जीवन को नष्ट कर देगा। राजा दाऊद चुना हुआ व्यक्ति था, लेकिन सुंदरता के कारण, उस स्त्री के कारण क्या हो गया? व्यभिचार किया, पाप किया, जो परमेश्वर के नज़र में सरासर गलत है। कारण क्या हुआ? उसके बाद उसका बेटा मर गया। परमेश्वर राजा दाऊद का भी परमेश्वर है, वो एलिया का भी परमेश्वर है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। राजा दाऊद है इसलिए मैं उसके पाप को क्या कर दूंगा? क्षमा कर दूंगा। नहीं, वो परमेश्वर राजा दाऊद को भी न्याय करेगा। वो परमेश्वर मेरा और आप सभी का न्याय करेगा। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर बराबर न्याय करता है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। हम देखते हैं उसके बाद सुलेमान राजा। जब हम पहला राजा की पुस्तक 11 अध्याय का 1 से लेकर 5 पद तक यदि हम पढ़ेंगे, सुलेमान फिर उनकी बेटी और बहुत सी विजाती स्त्रियों से, जो मोहाबी, अमोनी, एदोमी और शिदोनी और इत्ती थी, प्रीति करने लगा, मतलब प्यार करने लगा। और लिखा है, वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में न जाना और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान राजा लिप्त हो गया। बाइबल का वचन कहता है, परमेश्वर ने उन्हें मना किया था इस्राएलियों से कि तुम उनके मध्य में नहीं जाना और वे तुम्हारे मध्य में न आने पाए। एक बॉर्डर एक खड़ा कर दिया परमेश्वर ने। लेकिन क्या हुआ? राजा दाऊद उन स्त्रियों के प्यार में, उसकी सुंदरता में पागल हो गया, उसकी सुंदरता में डूब गया, उसकी सुंदरता में लिप्त हो गया। मेरे प्रियो, जब किसी स्त्री की सुंदरता में आप डूब जाओगे, परमेश्वर की योजना आपको दिखाई नहीं देगा, परमेश्वर की बुलाहट आपको दिखाई नहीं देगा। जब राजा सुलेमान ने स्त्रियों की सुंदरता को देखकर उनके साथ प्रीति करने लगा और परमेश्वर को छोड़कर वह दूसरे देवताओं की उपासना करने लगा, उनके पीछे चलने लगा, तब सुलेमान का पतन हो गया। एक समय में परमेश्वर सुलेमान को बुद्धि और बहुत सारे आशीषों से भर दिया था, प्रभु ने चुना था, लेकिन एक स्त्रियों के कारण, सुंदरता के कारण वो बुलाहट से, परमेश्वर से दूर हो गया और दूसरे देवताओं की उपासना करने लगा। वो भटक गया और वे उसका पतन हो गया, वो नष्ट हो गया, नाश हो गया। क्यों? एक सुंदरता के कारण। मेरे प्रियो, सावधान रहिएगा। कोई सुंदरता, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई लड़का या लड़की आपको परमेश्वर की बुलाहट से भटका न सके, इसलिए सावधान रहिएगा। बाइबल का वचन कहता है, आमीन, हालेलुया। यदि हम पढ़ते हैं नीति वचन 6 अध्याय का 25 पद में लिखा है, उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी पाने का अभिलाषा न कर, लालच न कर, वह तुझे अपने कटाक्ष में, इसका मतलब तिरछी निगाहों के द्वारा आपको फंसाने न पाए। कई बार लड़का या लड़की ऐसे देखते हैं, मतलब तिरछी निगाहों से देखते हैं और वे क्या हो जाते हैं? उसके पीछे दीवाने हो जाते हैं, उन्हें पाने के लिए लालच करते हैं। काश ये लड़का मुझसे शादी करता, काश ये लड़की मुझसे शादी करती, क्यों? बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसे पाने के लिए लालच नहीं करना, अभिलाषा नहीं करना। वो आपको फंसा सकते हैं, वे आपको नष्ट कर सकते हैं। इसलिए बाइबल का वचन सावधान करता है। नीति वचन 31 का 30 में लिखा है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा किया जाएगा। जो स्त्री
या पुरुष यहोवा का भय मानते हैं उसको महिमा, आदर और सम्मान दिया जाएगा। मेरे प्रिय, शोभा झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है। ये जो सुंदरता आज चमक रहा होगा, लेकिन आने वाले समय में ये सुंदरता नहीं चमकेगा। ये सुंदरता झूठी है। लोग मेकअप लगाकर दूसरों को फंसाने में लगे हुए हैं। ये सुंदरता आज निखार रहा है, आज चमक रहा है, आज खूबसूरत है, आज सुंदर है, लेकिन आने वाले समय में वह सुंदरता नहीं रहेगा। वह सुंदरता नष्ट हो जाएगा, वह सुंदरता खत्म हो जाएगा। तो फिर क्यों हम सुंदरता के पीछे भागे? क्यों हम सुंदरता को हासिल करें? क्यों हम सुंदरता के लिए परमेश्वर की बुलाहट को छोड़ दे? क्यों हम सुंदरता के लिए परमेश्वर की योजनाओं को छोड़ दे? मेरे प्रियो, सुंदरता झूठी है, शोभा झूठी है, लेकिन परमेश्वर का वचन सत्य है, वह सच्चाई है। जो यहोवा का भय मानते हैं, हालेलुया, उसकी प्रशंसा किया जाएगा। मेरे प्रियो, मेरे जवान भाई और बहन, सुंदरता को देखकर किसी लड़का या लड़की से शादी नहीं करना। जो यहोवा का भय मानते हैं, हालेलुया, जो यहोवा को डरते हैं, जो वचन के अनुसार चलते हैं, उनसे शादी करना, हालेलुया, उनसे विवाह करना, हालेलुया। तब आपका जीवन, हालेलुया, हालेलुया, एक नया होगा। आपका, हालेलुया, परिवार उन्नति पर उन्नति पाएगा। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 28 पद में यीशु मसीह ने कहा, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। यीशु मसीह ने कहा, जो किसी स्त्री पर, जो किसी पुरुष पर कुदृष्टि डाले, गलत भावनाओं से देखे, बुरी भावनाओं से देखे, गलत नज़र से देखे, वह लिखा है, वह अपने मन में व्यभिचार कर चुका है। मैं खुलकर आप सभी के सामने कहना चाहूँगा, जरूरी नहीं है कि आप किसी लड़का के साथ या लड़की के साथ आप शारीरिक संबंध करें। यदि आप गलत विचार से सोचते हैं, गलत भावनाओं से देखते हैं, बुरी बातें गलत नज़र से आप देखते हैं, इसका मतलब आप उस स्त्री से, उस पुरुष से, उस लड़का से, उस लड़की से व्यभिचार कर लिए हैं। इसका मतलब सावधान रहना। हर एक पुरुष को, हर एक लड़का को भाई जानकर सम्मान करना, हर एक लड़की को बहन जानकर आदर करना। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, पहला पत्रस 3:4 में लिखा है, वरन तुम्हारा छिपा हुआ, यस, बाहर वाला रूप को नहीं बता रहा है, बल्कि गुप्त मनुष्य तो जो अंदर है, छिपा हुआ गुप्त मनुष्य तो वो यह है, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से यस सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। मेरे प्रियो, एक मनुष्य तो है, वो बाहरी मनुष्य तो नहीं है, वो बाहरी सुंदरता नहीं है, वो बाहरा रूप नहीं है, वो अंदर का रूप है, वो गुप्त मनुष्य तो वो है मन की दीनता। हालेलुया। इससे हम क्या करें? तैयार करें, इसे हम सजाएं। मेरे प्रियो, बाहरी रूप को सजाना गलत बात नहीं है, तैयार होना, अपने आप को सुंदर रखना गलत बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हमारा गुप्त मनुष्य तो जो मन की दीनता है, यस, हालेलुया, नम्रता है, इसे हम क्या करें? तैयार करें, इसे हम सजाएं, इसे हम सुसज्जित रखें, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। नम्रता और मन की दीनता, इसका मूल्य बड़ा है। हालेलुया, इसका कीमत बड़ा है। हमारा चेहरा का मूल्य बड़ा नहीं है, हमारा बाहरी सुंदरता का रूप बड़ा नहीं है, बल्कि मन की दीनता और नम्रता, हालेलुया, ये अविनाशी है। सुंदरता नाश हो जाएगा, हमारा बाहरी रूप नाश हो जाएगा, लेकिन मन की दीनता और नम्रता अविनाशी है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया।
इसके बाद हम देखते हैं मेरे प्रियो, हमने पहली बातें देखा, सुंदरता एक व्यक्ति को उसके आत्मिक जीवन को नष्ट कर देता है। हमने देखा सिमसोन के बारे में, दलीला ने उसके राज को जानकर शत्रुओं ने उस पर क्या किया, सिमसोन के ऊपर हमला किया एक स्त्री के कारण। और राजा दाऊद भी एक स्त्री के कारण सुंदरता को देखकर मोहित हुआ और उसके साथ पाप किया। सुलेमान को हम देखते हैं, सुलेमान बहुत सारे विजाति स्त्रियों के प्यार में लिप्त हो गया और परमेश्वर की बुलाहट से दूर होकर पराये देवताओं की, देवी देवताओं की उपासना करने लगा, उसके पीछे चलने लगा। इसके बाद हम दूसरी बातें हम देखते हैं जो हमारे आत्मिक जीवन को नष्ट कर देता है। यस, टेढ़ी और कठोरता की बातें या बुराई की बातें एक व्यक्ति के आत्मिक जीवन को नष्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं, यस, यूसुफ जो दर्शन देखने वाला व्यक्ति है, यूसुफ के भाई यूसुफ को जलने लगे, ईर्ष्या करने लगे और बोलने लगे, देखो दर्शन देखने वाला, देखो वो दर्शी है, देखो वो सपन देखने वाला है। उसके साथ क्या करने लगे? डहा करने लगे, उसके साथ टेढ़ी बातें और कठोरता की बातें करने लगे। और फिर क्या हुआ? यूसुफ के भाई लोगों ने यूसुफ को गड्ढे में डाल दिए। टेढ़ी बातें, कठोरता की बातें हमारे जीवन को, आत्मिक जीवन को बर्बाद कर सकता है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को भी लोग बोलने लगे, ये तो बड़ाई का बेटा है, इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, ये तो पापियों के साथ खाता और पीता है। फिर भी यीशु ने सेवा करना नहीं छोड़ा। हालेलुया। यूसुफ को परमेश्वर ने उस गड्ढे से बाहर निकाला। सुनिएगा, जितना भी आपके विरोध में बातें किया जाए, जितना भी आपके विरोध में निंदा किया जाए, टेढ़ी बातें और झूठ की बातें, अपमान की बातें किया जाए, बुराई की बातें किया जाए, बुराई को परमेश्वर आपके लिए भलाई में परिवर्तन करेगा। अपमान को परमेश्वर आपके लिए आदर में परिवर्तन करेगा, सम्मान में परिवर्तन करेगा। जितने लोग आज आपको दबा रहे हैं, जितने लोग आपको क्या कर रहे हैं, कोस रहे हैं, दबा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको उठाएगा, दबने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर ने यूसुफ को, हालेलुया, उस गड्ढे से निकालकर मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया, ऊंचे स्तर पर रख दिया। जितना दबाएंगे उतना उठोगे। हालेलुया। हम स्प्रिंग को देखते हैं, जितना आप दबाओगे स्प्रिंग को, वो उतना उछलेगा, उतना उठेगा। हालेलुया, उस स्थान से दूसरे स्थान में चला जाएगा। निराश नहीं होना मेरे भाई, निराश नहीं होना मेरी बहन। जितना आपको दबाएंगे उतना आप उठोगे। हालेलुया। आप एक स्थान में नहीं, दूसरे स्थान में आप चले जाओगे। परमेश्वर आपको गड्ढे से उठाने में सामर्थ रखता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। जितने लोग आपको श्राप दे रहे हैं, उन श्रापों को यीशु, खुदावंत यीशु आशीष में बदलने में सामर्थ रखता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, नीति वचन 15 अध्याय का 4 पद यदि हम पढ़ते हैं, शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलट पैर की बात से आत्मा दुखित होती है। यदि आज आप सेवा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रभु के लिए आप करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, वचन का प्रचार करना चाहते हैं, आराधना करना चाहते हैं, गवाही देना चाहते हैं, उसकी उपस्थिति में हालेलुया बड़े ही भय के साथ चलना चाहते हैं, रोकने और टोकने वाले आपके पास आएंगे, टेढ़ी बातें कहेंगे, बुराई की बातें कहेंगे। देखो वो आराधना करने वाला व्यक्ति, देखो वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, देखो वो उपवास रहने वाला बहन, देखो वो वचन पढ़ने वाला भाई, देखो वो सुसमाचार बांट रहा है, देखो वो धर्मी है। देखो आपको क्या करेंगे? टेढ़ी बातों से आपको गिराने का प्रयास करेंगे। और ये अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो प्रभु के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, प्रभु के लिए बढ़ना चाहते हैं। रोकने और ठोकने वाले आएंगे, गिराने वाले आएंगे,
दबाने वाले आएंगे, लेकिन खुदावंद यीशु आपके साथ है। वो आपको गिरने भी नहीं देगा, वो आपको दबने भी नहीं देगा। हालेलुया, आपको गड्ढे से उठाएगा। मेरे प्रियो, बाइबल का वचन कहता है उलट पैर की बात से आत्मा दुखित होती है। आज बहुत सारे लोगों ने, परमेश्वर ने उन्हें चुना है या फिर चुना था, लेकिन उलट पैर की बात से, लोगों की बुराई से, लोगों के अपमान से, लोगों के टेढ़ी बातों से, लोगों के कठोरता की बातों से वे सेवा को छोड़ दिए हैं। कठोरता के व्यवहार से उन्होंने खुदा की उपस्थिति में चलना छोड़ दिए, बुलाहट से अलग हो गए, आत्मिकता नष्ट हो गया। क्यों? किसी एक व्यक्ति के कारण, उनके शब्दों के कारण, उनके बुराई के कारण, उनके टेढ़ी बात के कारण एक व्यक्ति सेवा करना छोड़ दिया। एक व्यक्ति वचन पढ़ना, उसकी उपस्थिति में जीना, खुदा की आराधना करना, म्यूजिक बजाना, गिटार बजाना, उन सारे बातों को छोड़ दिया। क्यों? टेढ़ी बात के कारण। मेरे प्रिय, टेढ़ी बात एक व्यक्ति के आत्मा को क्या करता है? ठेस पहुंचाता है। क्या लिखा है? आत्मा दुखित होती है। जो वो करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा। आप तो करते नहीं हैं साहब, हम दूसरों को गिराने में लगे हुए हैं। वो तो कर रहा है, आप भी करो। वो बढ़ रहा है, आप भी बढ़ो। वो वचन का प्रचार कर रहा है, आप भी करो। वो आराधना कर रहा है, आप भी करो। क्यों? हम मसीह में एक दूसरे को गिराने में, एक दूसरे पर दोष लगाने में, एक दूसरे का चुगली करने में हम समय को बर्बाद कर रहे हैं। मेरे प्रियो, एक दूसरे को उठाने का कारण बने, एक दूसरे के लिए भलाई का कारण बने, एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। जब हम मरकुस सुसमाचार 9 अध्याय का 38 और 39 में यदि हम पढ़ते हैं, एक व्यक्ति यीशु मसीह के नाम से क्या कर रहा है? दुष्ट आत्मा को निकाल रहा है। चेले लोगों ने देखा और उसे मना कर दिया, और यीशु मसीह के पास आकर चेलों ने कहा, हे प्रभु, एक व्यक्ति को हमने देखा जो आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है, हमने मना कर दिया। लेकिन यीशु ने कहा, कौन सा भला काम किया, कौन सा अच्छा काम किया? उन्हें मना मत करो, उन्हें करने दो, क्योंकि वो राज्य के लिए कर रहा है, वो यीशु के लिए कर रहा है, वो सुसमाचार के लिए कर रहा है, प्रभु की महिमा के लिए कर रहा है। उन्हें मना मत करो, रुकावट का कारण मत बनो। प्रभु ने चेलों से कहा, उन्हें मना मत करो। आज जो लोग दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं, जो लोग प्रचार कर रहे हैं, जो लोग उसके राज्य के लिए जी रहे हैं, जो लोग वरदानों को इस्तेमाल कर रहे हैं, मना करने के लिए लोग आ जाते हैं, रुकावट का कारण बनने के लिए आ जाते हैं, बाधा और विघ्न उत्पन्न करने के लिए आ जाते हैं। मेरे प्रियो, ना तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं और प्रवेश करने वालों को हम प्रवेश करने दे रहे हैं। इसका मतलब हम स्वर्ग के राज्य को, उसके दरवाजा को बंद करने में लगे हुए हैं। मेरे प्रियो, बंद करने के लिए नहीं, मना करने के लिए नहीं, करने दो। सुसमाचार का प्रचार करने दो। हालेलुया, हालेलुया। चंगाई करने दो, भविष्यवाणी करने दो, छुटकारा करने दो। हालेलुया। गवाही करने दो, वचन का प्रचार करने दो, प्रार्थना करने दो, भलाई करने दो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। दुष्ट आत्मा को निकालने दो। हालेलुया, हालेलुया। चंगाई भी करने दो। मेरे प्रियो, इससे क्या होगा? हालेलुया, यीशु का नाम ऊंचा उठेगा। हालेलुया, यीशु को आदर मिलेगा, यीशु को सम्मान मिलेगा, यीशु की महिमा किया जाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। नीति वचन 12 का 18 में लिखा है, टेढ़ी बातें हृदय में तलवार की नहीं चुभता है। यही कारण से चुने हुए लोग आज भटके हुए हैं। चुने हुए लोग सेवा को छोड़ दिए, वचन को छोड़ दिए, आराधना करना छोड़ दिए, प्रार्थना करना छोड़ दिए, चर्च जाना छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि टेढ़ी बात लोग बोलते हैं। वो टेढ़ी बात एक व्यक्ति को, एक उसके हृदय को चुभता है, एक तीर के समान, एक तलवार के समान उसके हृदय को घायल करता है। तो हमारे मुंह से टेढ़ी बातें ना निकले,
हम दूसरे को गिराने के लिए नहीं बल्कि उठाने के लिए हम खड़े हो जाए। क्यों? क्योंकि जो कोई बढ़ रहा है हम देख नहीं सकते, जलन और ईर्ष्या हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाता है। मेरे प्रियो, यदि वो बढ़ रहा है, कलीसिया का नाम होगा, वो बढ़ रहा है, यीशु का नाम होगा, वो बढ़ रहा है, परिवार का नाम होगा, वो बढ़ रहा है, गांव के लिए नाम होगा, शहर के लिए नाम होगा, नगर के लिए नाम होगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। नीति वचन 4:24 में लिखा है, टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। टेढ़ी बात अपने मुंह से नहीं बोलना, दूसरों को ठेस पहुंचाने वाली बात, दूसरों को गिराने वाली बात, दूसरों को ठोकर खिलाने वाली बात, उनकी आत्मिकताओं को नष्ट करने वाली बात नहीं बोलना। टेढ़ी बात अपने मुंह से नहीं बोलना। हालेलुया। और लिखा है, और चालबाजी की बातें करना तुझसे दूर रहे। चालबाजी का अर्थ क्या है? आपके सामने तारीफ करेंगे, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा दिखते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, आपका प्रचार बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन पीठ पीछे जाकर आपका क्या कर रहे हैं? बुराई कर रहे हैं। आगे आपको सम्मान दे रहे हैं, आगे आपका आदर कर रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे आपका क्या कर रहे हैं? चुगली कर रहे हैं। पीठ पीछे आपको क्या कर रहे हैं? निंदा और अपमान कर रहे हैं। ये चालबाजी की बातें हैं। हम सामने हम भलाई का वाला बात बोलते हैं और पीठ पीछे क्या कर रहे हैं? बुराई कर रहे हैं। याद रखना, चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। हालेलुया, हालेलुया। टेढ़ी बात अपने मुंह से नहीं बोलना, झूठ की बातें, अपमान की बातें, निंदा की बातें अपने मुंह से नहीं बोलना, सच्चाई की बातें बोलना। हालेलुया। भलाई की बातें बोलना, आशीष की बातें बोलना, अनुग्रह की बातें निकले, सच्चाई की बातें निकले। हालेलुया। उन्नति की बातें निकले। हालेलुया, हालेलुया। बढ़ोतरी की बातें निकले, वचन की बातें निकले, स्वर्ग की बातें निकले। हालेलुया। पवित्र आत्मा की बातें निकले। यीशु मसीह की बातें आपके मुंह से निकलने की जरूरत है। जब यीशु की बातें निकलेगा, वचन की बातें निकलेगा, हालेलुया, सामने वाला व्यक्ति उठेगा। हालेलुया, प्रभु के लिए बढ़ेगा, उन्नति आएगा। हालेलुया, वो क्या होगा? उसका क्षेत्र बढ़ेगा। हालेलुया, बढ़ोतरी आएगा, जागृति आएगा, क्योंकि आपके होठों में वो सामर्थ्य है। आप अपने होठों के शब्द से एक व्यक्ति को उठा सकते हो और एक व्यक्ति को गिरा सकते हो। इसलिए सावधान रहिएगा मेरे प्रियो, हमारी टेढ़ी बातों के द्वारा दूसरों को ठेस ना पहुंचे। टेढ़ी बातें अपने मुंह से नहीं बोलना, छोड़ देना। हालेलुया। और चालबाजी की बातें कहना हमसे क्या रहे? दूर रहे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। इसके बाद हम देखते हैं, हमने दूसरी बातें देखा, टेढ़ी बात के बोलने के द्वारा, बुराई करने के द्वारा, दोष लगाने के द्वारा एक आत्मिक व्यक्ति सेवा करना छोड़ देता है, वह उसका आत्मिक जीवन बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है। मेरे प्रियो, एक बात मैं कहना चाहूँगा, जितना भी आपके विरोध में वो बातें किया गया होगा, जितना भी आपको दबाने का प्रयास किया गया, बुराई किया गया, चुगली किया गया, आपको अपमान और निंदा किया गया, सेवा और उसकी बुलाहट को नहीं छोड़ना। हालेलुया। परमेश्वर आपको उसी क्षेत्र में उठाकर खड़ा कर देगा। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। परमेश्वर आपके साथ है, कोई भी बुराई आपको गिरा नहीं सकता। नाव को आंधी और तूफान क्या कर रहा है? हिला रहा है, डुबाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो नाव को गिरा नहीं सकता, क्योंकि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु उस नाव में क्या है? सवार है। मेरे प्रियो, आपके साथ खुदावंद यीशु चल रहा है। हालेलुया। प्रभु ने आपको कभी भी नहीं त्यागा है, प्रभु ने आपको कभी भी नहीं छोड़ा है। प्रभु ने आपको चुना है। लाख बुराई किया जाए, लाख विरोध किया जाए, लाख आपका निंदा किया जाए, लाख आपको अपमान किया जाए, प्रभु आपके साथ हर दम, हर पल, हर समय खड़ा है। हालेलुया। वो आपको उठाने के लिए जा रहा है। हालेलुया। वो आपको बढ़ाने के लिए जा रहा है। फिर से वो काम करो। हालेलुया। अपनी सेवा को पूरा करो जो परमेश्वर ने आपको सौंपा है। मेरे प्रियो, इसके बाद हम देखते हैं तीसरी बातें, धन का लालच करना। धन का लालच
एक आत्मिक जीवन को नष्ट कर देता है। जब हम दूसरा राजा की पुस्तक 5 अध्याय का 14 से लेकर कुछ वचनों को हम देखेंगे, जब नामान जो कोढ़ से ग्रसित था वो एलिशा के पास भेजा गया। एलिशा ने कहा, यस, यरदन नदी में क्या करना, 7 बार डुबकी मारना, तब तू कोढ़ से क्या हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। लिखा है, तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। फिर इसके बाद हम देखते हैं, तब वह अपने सब बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया, अर्थात एलिशा के पास, और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैं जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। चंगाई मिलने के बाद, छुटकारा मिलने के बाद, नामान कोढ़ से आज़ाद होने के बाद वह कुछ भेंट खुशी से, हृदय से एलिशा के सामने कहता है, ये कुछ भेंट है, इसको क्या कर ले, ग्रहण कर ले, इस भेंट को ले लो, इस भेंट को ले ले। इन बातों को सुनने के बाद एलिशा ने कहा, 16 पद में पढ़ रहा हूं, एलिशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, मैं कुछ भेंट न लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण कर ले, दबाव डालकर नामान कहता है भेंट को ग्रहण कर ले, तब भी एलिशा उस भेंट का इनकार ही करता रहा। उस रुपए का, उन वस्तुओं का क्या किया, एलिशा इनकार किया, मुझे नहीं चाहिए, मैं ग्रहण नहीं करूंगा। लेकिन सुनिएगा, एलिशा का सेवक गेहजी उस भेंट की ओर क्या कर रहा है, लालच कर रहा है, उस भेंट को देख रहा है। और मेरे प्रियो, एलिशा ने तो मना कर दिया, मुझे भेंट नहीं चाहिए, इनकार कर दिया, ग्रहण नहीं किया। लेकिन गेहजी उस भेंट का क्या करता है, उस रुपए का लालच करता है और उस रुपए को अपने पास रखता है, अपने घर में रखता है। तब एलिशा ने कहा गेहजी से, उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। और यह समय, सुनिएगा, यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दासी लेने का समय नहीं है, पैसे का लालच करने का समय नहीं है, सांसारिक वस्तुओं का लालच करने का समय नहीं है, धन संपत्ति का लालच करने का समय नहीं है। पर एलिशा ने गेहजी से कहा, उसके 27 पद में लिखा है, इस कारण से, किस कारण से गेहजी ने उस धन का, उस रुपए का लालच किया, इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। नामान तो शुद्ध हो गया मेरे प्रियो, लेकिन गेहजी जो एलिशा का सेवक था, एलिशा के साथ चलने वाला व्यक्ति था, उसने लालच के कारण नामान का कोढ़ गेहजी के ऊपर आ गया। और इतना ही नहीं, वह कोढ़ उसके वंश को सदा लगा रहा। मेरे प्रियो सुनिएगा, यदि आप दूसरे के साथ बेईमानी से पैसा लेते हैं, अधर्म के साथ पैसा लेते हैं, घूस लेते हैं, उनका दर्द हमारे ऊपर आएगा, उनका आंसू, उनका पीड़ा हमारे ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि वो मेहनत के साथ, बड़े ही कष्ट के साथ, बड़े ही परेशानी के साथ, गरीबी हालातों में, कठिन परिस्थितियों में वो पैसा जमा किया है, और हम उस पैसे का क्या कर रहे हैं, लालच कर रहे हैं, तो उनका जो श्राप है हमारे ऊपर आएगा। क्योंकि हर किसी के पास पैसा नहीं होता है,
हम लाख रुपए का हम क्या करते हैं, हम उनके सामने रखते हैं। करोड़ों रुपए का हम मांग करते हैं, हजारों रुपए का हम मांग करते हैं। वो सामने वाला व्यक्ति का हम उसके परिस्थितियों को नहीं जानते कि उसका हालात कैसा है, उसका काम कैसा है, उसका घर कैसा है, उसका परिवार कैसा है। जब आप लालच करोगे उनके पैसों के ऊपर, तो उनका जो परेशानी है वो आपके ऊपर आएगा, उनका आंसू आपके ऊपर आएगा, उनका दुख आपके ऊपर आएगा, उनका बीमारी आपके ऊपर आएगा, उनका जो जितने भी जो कर्ज है आपके ऊपर आएगा, रोग है आपके ऊपर आएगा। इसलिए सावधान रहना, किसी के साथ बेईमानी के साथ पैसा नहीं लेना, अधर्म के साथ पैसा नहीं लेना, लूट मार के साथ पैसा नहीं लेना, झूठ बोलकर पैसा नहीं लेना, लालच करके पैसा नहीं लेना। क्योंकि सुनिएगा, यदि आप ऐसा करते हैं, आपका आत्मिक जीवन उसी क्षण नष्ट हो जाएगा, उसी क्षण आप परमेश्वर की बुलाहट से दूर हो जाओगे। हम देखते हैं एलिया का सेवक एलीशा था। एलिया उठाए जाने के बाद वो सेवा का भार एलीशा के ऊपर आया और एलीशा सेवा करने लगा। एलीशा परमेश्वर के राज्य में काम करने लगा। एलीशा परमेश्वर के लिए जीने लगा। एलीशा का सेवक गेहजी था, लेकिन गेहजी लालच किया। यदि लालच नहीं करता तो हालेलुया हालेलुया, जैसा एलीशा के बाद हालेलुया गेहजी काम करना शुरू कर देता। गेहजी हालेलुया हालेलुया एलिया के समान, एलीशा के समान हालेलुया वो क्या करता, सेवा करने लगता। लेकिन क्या हुआ, बहुत ही दुख की बात यह है कि वो परमेश्वर की बुलाहट को नहीं पहचाना, परमेश्वर का योजना को नहीं पहचाना। और क्या हुआ, बीमारी हुआ, क्या हुआ, कोढ़ हुआ और हालेलुया एलीशा से दूर हो गया, परमेश्वर से दूर हो गया, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गया, परमेश्वर की बुलाहट से दूर हो गया, परमेश्वर की योजनाओं से दूर हो गया। क्यों? रुपए का लालच करने के द्वारा एक व्यक्ति का आत्मिक जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए रुपए का लालच नहीं करना। हम देखते हैं समौन जादूगर, यदि हम पढ़ते हैं यस प्रेतों के काम की पुस्तक 8 अध्याय का 18 पद से लेकर 20 पद तक मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहूँगा। यस, यहाँ पे समौन जादूगर के बारे में लिखा गया है जी। 18 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। जब समौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है। सुनिए, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आज का समय थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ऐसी बातें आपके जीवन में प्रभु डाल रहा है। हालेलुया, प्रकाशन की बातें आपके जीवन में आएगा। हालेलुया हालेलुया, छुटकारा की बातें और उन्नति की बातें आपके जीवन में आएगा। इसलिए इस वीडियो के हालेलुया अंत तक बने रहिएगा। परमेश्वर पवित्र आत्मा आप सभी से अद्भुत रीति से बात करने के लिए जा रहा है। मेरे प्रियो, यहाँ पर समौन जादूगर जो जादू करने वाला था, जो काला जादू करने वाला था, वह समौन जादूगर ने देखा कि प्रेरितों के यस यूहन्ना और पतरस के द्वारा प्रेरितों के हाथ रखने से क्या दिया जा रहा है, पवित्र आत्मा दिया जाता है। तो उनके पास रुपए लाकर कहा, उनके पास रुपए लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। लेकिन पतरस ने कहा, यस, पतरस ने उससे कहा, समौन जादूगर से कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान को, पवित्र आत्मा को रुपए से मोल लेने का विचार किया, रुपए से खरीदने के लिए विचार किया। रुपए तेरे साथ नष्ट हो। यहाँ पर पतरस और यूहन्ना उस रुपए का लालच नहीं किया, जैसा गेहजी ने उस नामान का उस धन का लालच किया, उस रुपए का लालच किया। लेकिन पतरस और यूहन्ना ने उस धन का लालच नहीं किया। हम पैसों से परमेश्वर का अभिषेक को नहीं खरीद सकते।
हम पैसों से पवित्र आत्मा का दान को नहीं खरीद सकते। हम पैसों से चंगाई नहीं खरीद सकते। पैसों से, सोने और चांदी से हम छुटकारा नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो दान है। वो हालेलुया परमेश्वर की ओर से दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जिनका मन नम्र है, जिनका मन परमेश्वर के आगे सीधा है, पवित्र आत्मा हालेलुया दिया जाता है। जो अपने पापों से मन फिराता है, पवित्र आत्मा का दान उनके ऊपर उंडेला जाता है। पैसों से हम पवित्र आत्मा नहीं खरीद सकते। पैसे का लालच एक व्यक्ति को भटका देता है। पैसा का लालच एक व्यक्ति के आत्मिक जीवन को नष्ट कर देता है। हम देखते हैं मेरे प्रियो, यहूदा इस्करियोती जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसे क्या किया था, बुलाया था, वह 12 चेलों में से एक था, यहूदा इस्करियोती। लिखा है उसके लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 1 पद में यीशु ने अपने 12 चेलों को बुलाकर उन्हें क्या दिया है, अधिकार दिया है। चंगाई देने के लिए, बीमारी को आजाद करने के लिए, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए क्या दिया, अधिकार दिया। लेकिन यहूदा इस्करियोती उस अधिकार को नहीं पहचाना। यहूदा इस्करियोती यीशु की बुलाहट को नहीं पहचाना। यहूदा इस्करियोती परमेश्वर की योजनाओं को नहीं पहचाना और 30 चांदी के सिक्कों की लालच के लिए, रुपए के लिए यीशु मसीह को पकड़वा दिया। अधिकार यीशु ने दिया था, लेकिन रुपए का लालच के लिए वो अधिकार से दूर हो गया, प्रभु से दूर हो गया, योजनाओं से दूर हो गया, वो भटक गया और अपने आप को मार डाला। इसका मतलब प्रभु उन्हें अधिकार दिया था, प्रभु उन्हें यहूदा इस्करियोती को इस्तेमाल करना चाह रहा था, लेकिन क्या हुआ, दुख की बात यह है, पैसे के लालच के लिए, पैसे का लालच करने के कारण उसने यीशु मसीह के खिलाफ में बगावत किया, यीशु मसीह के विरोध में षड्यंत्र किया, यीशु मसीह को पकड़वाया, यीशु मसीह के खिलाफ में गया और यीशु मसीह को पकड़वा कर सिपाहियों के हाथ में सौंप दिया। पैसे के लालच के लिए यहूदा इस्करियोती बुलाहट से दूर हो गया, अधिकार से दूर हो गया, वचन से दूर हो गया। किसके कारण से? पैसे की लालच के कारण मेरे प्रियो। इसका मतलब बाइबल का वचन कहता है, धन का लालच आपको बुलाहट से दूर करेगा। सोने और चांदी का लालच परमेश्वर की योजनाओं से दूर करेगा। रुपए का लोभ, रुपए का लालच आपको भटकाएगा मेरे प्रियो। आप वचन से दूर हो जाओगे, प्रार्थना से दूर हो जाओगे, चर्च से दूर हो जाओगे, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाओगे, आप भटक जाओगे, विश्वास में भटक जाओगे, आत्मिकता से भटक जाओगे, आपका आत्मिकता नष्ट हो जाएगा। रुपए का लालच करने के कारण हम देखते हैं गेहजी उस सेवा को सेवा में बना नहीं रहा, यहूदा इस्करियोती उस अधिकार में बना नहीं रहा। मेरे प्रियो, रुपए का लालच आपको प्रभु से दूर करेगा। इसके बाद हम देखते हैं मेरे प्रियो, 1 तीमुथियुस की पत्री 6 अध्याय का 10 पद में लिखा है, क्योंकि रुपए का लोभ, लालच सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। रुपए यदि है अच्छी बात है, ज़्यादा है अच्छी बात है, लेकिन रुपए का लोभ, रुपए का लालच यह बुरी बात है। रुपए का लालच आपको विश्वास से क्या करेगा? भटका देगा। आप विश्वास में नहीं रहोगे, प्रभु में नहीं रहोगे, प्रभु के साथ बने नहीं रहोगे, दाखलता में बने नहीं रहोगे, प्रार्थना में बने नहीं रहोगे, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। जहाँ तेरा लालच है, धन का लालच है, वहाँ पर तेरा मन वचन पर नहीं होगा, तेरा मन प्रार्थना में नहीं होगा, तेरा मन आराधना में नहीं होगा, तेरा मन प्रभु में नहीं होगा, तेरा मन धन में होगा, तेरा मन रुपए में होगा, तेरा मन सोने और चांदी में होगा, तेरा मन जमीन में होगा, तेरा मन बंगला में होगा, तेरा मन गाड़ी में होगा।
मेरे प्रियो, रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। वहीं से बुराई क्या होता है, उत्पन्न होता है। जहां पर हम रुपए का लालच करते हैं वहां से पाप उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, बुराई होना शुरू हो जाता है, लड़ाई होना शुरू हो जाता है, हत्या होना शुरू हो जाता है, व्यभिचार होना शुरू हो जाता है, लूटमार होना शुरू हो जाता है, लड़ाई और झगड़ा और टूट फूट होना और बिखरना और अलगाव होना, तितर बितर होना शुरू हो जाता है। रुपए के कारण आज लोग भटक गए हैं। रुपए के लालच के कारण लोग आज सेवा को छोड़ दिए। क्यों? उस संस्था में ज़्यादा पैसा मिलेगा, उस कलीसिया में ज़्यादा पैसा मिलेगा, वहाँ पर हमको ज़्यादा पैसा मिलेगा, वहाँ पर हमको बहुत पैसा मिलेगा। रुपए का लालच करने के कारण आज लोग दर दर भटक रहे हैं। आज वे तितर बितर हो गए हैं, क्योंकि रुपए का लालच सब प्रकार की बुराई का जड़ है मेरे प्रियो। जिसे रुपए का पाने के लिए, रुपए को पाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा हम पाएंगे, बहुत होगा, हम अमीर बनेंगे, हम बहुत लोगों से हम क्या होंगे, ऊंचे होंगे। जो प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर, गेहजी विश्वास से भटक गया, यहूदा इस्करियोती विश्वास से भटक गया। वे क्या हो गए? जैसे शमौन जादूगर प्रभु के पीछे चलना तो चाह रहा था, लेकिन रुपए का लालच, रुपए को देकर वे क्या कर रहा है? वरदानों को खरीदना चाह रहा है। रुपए के लालच के द्वारा लोग आज विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। दर्द और पीड़ा उनके अंदर है। क्यों? रुपए का लालच करने के कारण। मेरे प्रियो, आज आपके पास भले कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, मैं कहता हूं आपके पास यदि 10 रुपए है, मेरे प्रियो, उसमें आनंदित रहना। 1 रुपए है, वहां पे आनंदित रहना। 100 रुपए है, आनंदित रहना। 1000 है, हालेलुया, वहां पे आनंदित रहना। लाख है, करोड़ है, वहां पे भी आनंदित रहना। लेकिन रुपए का लालच करने के लिए विश्वास से नहीं भटकना, परमेश्वर की बुलाहट को नहीं छोड़ना। हालेलुया। हमारे लिए रुपए जरूरी नहीं है, हमारे लिए सेवा जरूरी है, हमारे लिए पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, सुसमाचार महत्वपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, जब तुम धर्म और राज्य की खोज करोगे तो तुम्हारे पीछे भी सब वस्तुएं आ जाएगा। हालेलुया। आपको रुपए के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। रुपए, धन संपत्ति, स्वर्ग राज्य का खजाना आपके पीछे पीछे आएगा। हालेलुया। क्योंकि आप यीशु के पीछे चल रहे हैं। हम देखते हैं जब चेलों ने बहुत सारे मछलियों को पकड़ लिया, इतना ही नहीं, जाल फटने लगा। मेरे प्रिय, बाइबल का वचन कहता है, लेकिन चेलों ने उन मछलियों को छोड़ दिया और यीशु के पीछे चलने लगे। हालेलुया। इसका मतलब चेलों को मालूम हो गया, हमारे लिए मछली जरूरी नहीं है, हमारे लिए यीशु जरूरी है। हालेलुया। भले आपके पास कुछ नहीं है, यीशु है तो आपके पास सब कुछ है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि वो यीशु आशीषों का सोता है, वो यीशु चरवाहा है, वो यीशु भरपूरी है। हालेलुया। वो यीशु आनंद देने वाला है, वो यीशु छुटकारा देने वाला है, वो यीशु चंगाई देने वाला है। यीशु आपके पास है तो आपके पास, हालेलुया, सबसे बढ़कर खुशी आपके पास है, पैसों से बढ़कर आनंद आपके पास है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। मेरे प्रियो, लालच, धन की लालच से बचे रहे। इसके बाद मैं लास्ट और अंतिम बातें कहकर आज का संदेश को मैं समाप्त करूंगा। मैं धन्यवाद देता हूं, आप सभी इस समय तक भी बने हुए हैं और प्रभु आपके परिवार को, आपके जीवन को बहुत आशीष दे। लास्ट बातें बताने से पहले हमने सीखा, एक स्त्री की सुंदरता, एक पुरुष की सुंदरता हमारे आत्मिक जीवन को बर्बाद कर देता है। दूसरी बातें हमने सीखा टेढ़ी बातें और कठोरता की बातें और बुराई की बातें एक व्यक्ति को दबाने का प्रयास करता है। और हमने सीखा, धन का लालच के द्वारा एक व्यक्ति आत्मिकता से भटक जाता है। इसके बाद हम लास्ट बातें सीखेंगे, शराब, नशीला पदार्थ। उत्पत्ति 6:9 यदि हम पढ़ते हैं, लिखा है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था,
और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था, हम सभी भलीभांति जानते हैं। लेकिन उत्पत्ति 9:20 में लिखा है, नूह किसानी करने लगा, उसने दाख की बारी लगाई 21 पद में, और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ। कौन? नूह। और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। मेरे प्रियो, बाइबल सच्चाई को बताता है। बाइबल किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में वो नहीं छिपाता, बल्कि ओपन करता है, खोल कर रख देता है। अब देखते हैं, नूह एक समय में धर्मी व्यक्ति, खरा व्यक्ति, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति, हालेलुया, आज्ञा का पालन करने वाला व्यक्ति था। लेकिन कुछ समय के बाद वो दाख मधु पीकर क्या हो गया? मतवाला हो गया, आत्मिकता खत्म हो गया, और अपने तंबू में लिखा है वो निर्वस्त्र हो गया। इसका मतलब शराब आपके आत्मिक जीवन को, धर्मी जीवन को, खरा जीवन को, परमेश्वर की उपस्थिति को, आपके जीवन में वो शराब, नशीला चीज जो आप सेवन यदि करेंगे, आपका आत्मिक जीवन बर्बाद हो जाएगा। शराब आपके आत्मिक जीवन को नष्ट करेगा मेरे प्रियो। इसलिए सावधान रहिएगा कि ऐसा न हो कि हम प्रभु की बुलाहट को छोड़कर दोस्तों के संग, बुरे संगति के संग हम मिलकर, हम मौज मस्ती करके हम शराब पी रहे हैं, इंग्लिश पी रहे हैं, देसी और विदेशी हम शराब पी रहे हैं। जब आप ऐसा करोगे, आपका आत्मिक जीवन उसी क्षण खत्म हो जाएगा। भले आप कितना ही धर्मी क्यों ना हो, भले आप बाइबल पढ़ने वाले हो, भले आप चर्च जाने वाले हो, भले आप आराधना करने वाले हो, यदि आप शराब का सेवन करेंगे, शराब पिएंगे, उसी क्षण आत्मिक जीवन नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं मेरे प्रियो, शराब आपके आत्मिक जीवन को क्या करता है? नष्ट करता है। शराब परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करता है। क्यों? 1 कुरिन्थियों के पत्री 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते आपका देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया, आपके अंदर, आपके जीवन में पवित्र आत्मा वास करता है। जब आप शराब पीते हैं, उस मंदिर को नष्ट कर देते हैं, तो पवित्र आत्मा कैसे वास करेगा? परमेश्वर कैसे वास करेगा? उसका वचन कैसे वास करेगा? प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का शांति कैसे वास करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि आपने शराब पीकर उसके मंदिर को नष्ट किया है। आपने शराब पीकर परमेश्वर से दूर हुए हैं। आपने शराब पीकर उसकी उपस्थिति को खो दिया है। आपने शराब पीकर प्रभु के मंदिर को नष्ट किया है। मेरे प्रियो, शराब प्रभु के मंदिर को नष्ट करता है। शराब आपको परमेश्वर की बुलाहट से दूर करता है, प्रभु की योजनाओं से दूर करता है, प्रभु के उद्देश्य से, वचन से, आराधना से, खुदा की उपस्थिति से। वो शराब जो वस्तु, जो नशीला वस्तु है, आपको क्या करता है? अलग कर देता है। इसलिए सावधान रहना कि ऐसा न हो कि हम संसार के अनुसार जीवन बिताने लगे, हम दोस्तों के देखा देखी में हम जीवन जीने लगे। सावधान रहना, क्योंकि आप चुने हुए व्यक्ति है। प्रभु ने आपको चुना है विशेष काम करने के लिए। प्रभु ने आपको चुना है उसके राज्य में काम करने के लिए। प्रभु ने आपको चुना है हालेलुया सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, शराब पीने के लिए नहीं, धन का लालच करने के लिए नहीं, किसी स्त्री या पुरुष के पीछे भागने के लिए नहीं, बल्कि हालेलुया वचन के अनुसार जीने के लिए, हालेलुया प्रभु में काम करने के लिए, दाखलता में जुड़कर फल लाने के लिए, बढ़ने के लिए, हालेलुया यीशु के गवाही देने के लिए यीशु ने आपको चुना है। सावधान रहना मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहन, कहीं आप नशीला पदार्थ
पीना शुरू ना कर दे, तंबाकू चबाना शुरू ना कर दे, देसी विदेशी इंग्लिश पीना शुरू ना कर दे, क्योंकि आप हालेलुया परमेश्वर के जीवते मंदिर हो। हालेलुया प्रभु का आत्मा आपके हालेलुया आप में वास करता है। हालेलुया बोलो यीशु मसीह की जय। शराब आपको समाज में अपमान और निंदा का कारण बनाता है। भले आप इस समय आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं, वचन में बढ़ रहे हैं, उपस्थिति में खुदा के साथ बढ़ रहे हैं, यदि आप प्रभु के हाथ को छोड़कर, वचन को छोड़कर यदि आप शराब पीना शुरू कर देंगे तो शराब आपको अपमान और निंदा और बुराई का कारण बनेगा। आप अच्छाई का काम कर रहे हैं, एक समय में बुराई आपके लिए होगा। क्यों? क्योंकि आपने यीशु की योजनाओं को छोड़कर, उसकी सेवा को छोड़कर शराब पीने में लगे हुए हैं, ताश खेलने में लगे हुए हैं, नशा का सेवन करने में लगे हुए हैं, गांजा पीने में लगे हुए हैं, जुआ खेलने में लगे हुए हैं, गलत संगति में लगे हुए हैं। अपमान और निंदा आपके जीवन में आएगा, समाज में आपका अपमान होगा। प्रभु के राज्य के लिए अपमान और निंदक का कारण आप बनेंगे। इसलिए शराब पीना छोड़कर उसके राज्य में जीना शुरू कर दे। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे सेवक लोग हैं, धन का लालच करने के कारण सेवा से भटक गए, शराब पीने के कारण सेवा से भटक गए, बुरे संगति करने के कारण सेवा से भटक गए, वे दूर हो गए। क्यों? शराब पीने के कारण, गलत संगति के कारण, लड़कियों को देखकर उनके साथ व्यभिचार करने के कारण, हत्या और मर्डर करने के कारण, झूठ बोलने के कारण वे सेवा से दूर हो गए। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है मेरे प्रियो, हालेलुया, सारी बातों को छोड़कर हालेलुया यीशु की ओर ताकते रहे। हालेलुया हालेलुया बोलो यीशु मसीह की जय। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 18 पद में लिखा है, दाखरस से मतवाले न बनो, शराब से मतवाले न बनो। लिखा है क्योंकि इससे लुचपन होता है, इससे लड़ाई होता है, इससे बुराई होता है, इससे झगड़ा उत्पन्न होता है। इसलिए दाखरस से मतवाले न बनो, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। प्रभु ने हमें शराब पीने के लिए नहीं बुलाया है, प्रभु ने हमें जुआ खेलने के लिए नहीं चुना है, लड़कियों के पीछे, लड़कों के पीछे भागने के लिए नहीं चुना है, धन का लालच करने के लिए नहीं चुना है। मेरे प्रिय आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए चुना है। जब आप आत्मा से परिपूर्ण होंगे, वचन से परिपूर्ण होंगे, परमेश्वर के सामर्थ्य से परिपूर्ण होंगे, हालेलुया, आप उसके राज्य में काम करने लगेंगे, सेवा के लिए आप बढ़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, वचन का प्रचार आपके जीवन के द्वारा होगा, चंगाई आपके जीवन के द्वारा होगा, भलाई के काम आपके जीवन के द्वारा होगा, छुटकारे के काम, भविष्यवाणी के काम हालेलुया आपके जीवन के द्वारा होगा। हालेलुया, क्योंकि आप अधिकारी के वारिस हो गए हैं, परमेश्वर के संतान होने का, हालेलुया, परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार को आपने पाया है। इसलिए मेरे प्रियो, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरते जाओ। हालेलुया। यीशु के वचन में परिपूर्ण हो जाओ, यीशु के वचन में भरते जाओ, भरते जाओ, बढ़ते जाओ। मेरे प्रियो, जब आप बढ़ेंगे तब यीशु का नाम ऊंचा होगा। हालेलुया हालेलुया बोलो यीशु मसीह की जय। नया दाखरस पुरानी मस्कों में नहीं भरा जाता है, नया दाखरस नई मस्कों में भरा जाता है। आप एक मस्क है मेरे प्रियो, आप एक बर्तन है। यदि आज आपका बर्तन धन का लालच करने के कारण, स्त्रियों के पीछे भागने के कारण, व्यभिचार और पाप के कारण, धन का लालच करने के कारण, शराब पीने के कारण, यदि आज आपका बर्तन गंदा हुआ है तो नया दाखरस, दाखरस का मतलब है नया अभिषेक, नया सामर्थ, स्वर्गीय सामर्थ, यीशु का सामर्थ, प्रकाशन, हालेलुया, स्वर्गीय बल आपके जीवन में नहीं आएगा।
क्योंकि नया दाखरस पुरानी मस्कों में भरा नहीं जाता है, नया दाखरस नई मस्कों में भरा जाता है। आज के वचन को सुनने वाले मेरे प्रिय सुनिए, अपना बर्तन, अपना मस्के को पवित्र करो। हालेलुया, हालेलुया। धन का लालच को दूर करो, हालेलुया। व्यभिचार की बातों को दूर करो, हालेलुया। जिन्होंने टेढ़ी बातें कहा है उन बातों को अपने जीवन से अलग कर दो, हालेलुया। शराब पीना छोड़कर मन फिराकर यीशु के पास लौट आए, उसकी उपस्थिति में आए, हालेलुया, हालेलुया। तब नया अभिषेक आएगा, नया प्रकाशन आएगा, नया सामर्थ आएगा, हालेलुया। आप पहले से बढ़कर काम करना शुरू कर देंगे, उकाबों के समान उड़ना शुरू कर दोगे। आप चलेंगे, दौड़ेंगे, थकित नहीं होंगे, क्योंकि यहोवा का सामर्थ जो आप उसके आत्मा में परिपूर्ण हो गए हैं, वो आत्मा आपको उभार रहा है, हालेलुया। आत्मा आपको चला रहा है, आत्मा आपको सामर्थ दे रहा है, न बल से न शक्ति से, पर उसकी आत्मा के द्वारा होगा, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। सारी बातों के द्वारा प्रभु यीशु को महिमा मिले। हमने 4 बातें सीखा जो बाइबल का वचन हमसे बात किया। इन सारे बातों और वचनों के द्वारा हालेलुया प्रभु यीशु मसीह आप सभी को, हालेलुया, इस वीडियो को देखने वाले, हालेलुया, सभी को ब्लेस करे, उनके परिवारों को आशीष दे, उनकी कलीसियाओं को आशीष दे, उनके व्यक्तिगत जीवन को, हालेलुया, हालेलुया, उनके पर्सनल लाइफ को ब्लेस करे, उनके काम को ब्लेस करे, हालेलुया, हालेलुया, उनके सेवा को ब्लेस करे, हालेलुया, हालेलुया, उनके, हालेलुया, पत्नी, उनके पति, उनके बच्चों को ब्लेस करे, हालेलुया। मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा मेरे, हालेलुया, मुझ में होकर वो शब्द दे रहा है, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। यदि आज आप भटक रहे हैं, आज तितर बितर हो गए हैं, यीशु आपको बुला रहा है, पहले के समान काम कर, हालेलुया, पहले के समान सेवा कर, पहले के समान सुसमाचार प्रचार कर, पहले के समान जो वाद्य यंत्र है उसको बजाना शुरू कर दे, हालेलुया। वचन का प्रचार करना शुरू कर दे, हालेलुया, हालेलुया। सुसमाचार प्रचार करना, खुदा की आराधना करना, प्रार्थना करना शुरू कर दे, हालेलुया। सारे बातों के द्वारा यीशु मसीह को महिमा मिले।